मेरा बैंक का मैनेजर मुझसे परेशान है। अच्छा बहन चोद। मेरा बैंक का मैनेजर मेरे को बुला के बोलता है, ओए रवि इधर आ। मैंने कहा हाँ बोलिए। रवि नहीं बोला होगा, रवि भोसड़ी वाला बोला होगा। एमएलएम एक ऐसा बिजनेस है जहां करोड़ों की गाड़ी का सपना दिखाया जाता है। इस बिजनेस में तुम्हें फुल इज्जत भी मिलेगी, चाहे खर्चे के लिए गांड मरवा के क्यों ना खर्चा चलाना पड़े। बाहर खड़ी है BMW X5 टॉप मॉडल, मात्र 1.5 करोड़ की कार है, ज्यादा महंगी नहीं। ऑफिस साइकिल से आना जाना होता है और बातें बीएमडब्ल्यू की चोदते हैं। गलती से किसी ने मुझे बोल दिया था अभी थोड़े दिनों पहले कि भैया तुम बड़े बड़ी बातें करते हो, तुम्हारे पास कार है तो कुछ है ही नहीं। और बस उसने दुखती रख पे हाथ रख दिया, मेरा हुआ दिमाग खराब, सीधा शोरूम में गया, एक कार और उठा के लिए आया। ऑफिस की माँ चुदी पड़ी है, न ढंग का मीटिंग हॉल और न लोगों को बैठने के लिए कुर्सियां। बातें करोड़ों की चोद रहे हैं, बीएमडब्ल्यू की चोद रहे हैं। इस मीटिंग में जितने लोग भी नीचे बैठे हैं सब अपने आप में करोड़पति हैं। अब ये जो नीचे बैठा है ये समझ गया कि ये भाड़े का कोट पैंट पहन के यहाँ केवल भांग भोसला सुनाने के लिए बुलाया है, अमीरी वाली फीलिंग लेने के लिए केवल बुलाया है। उधर उधर पे झूठ बोल के आया हूँ, जा रहा करोड़ों की डील करने, लेकिन क्या पता था यहाँ करोड़ों की डील के नाम पे गांड में डंडा डाल देंगे। खड़ी है BMW X5 टॉप मॉडल, मात्र 1.5 करोड़ की कार है, ज्यादा महंगी। बाहर खड़ी है, देख कर जाना। इस कार को मेरे को तोड़ना है, जब से लाया हूं तब से रुकी नहीं है अभी तक। चाहे वो 800 किलोमीटर हो, चाहे 1000 किलोमीटर हो, मैंने इसमें घर बना लिया अपना दूसरा। ऑफिस तो पैदल चल के आया होगा, लेकिन बातें करोड़े की चोद रहा है, बीएमडब्ल्यू की चोद रहा है। कम से कम इन बेचारों को कुर्सी पे तो बैठा दिया होता, बीएमडब्ल्यू के सपने बाद में दिखा देना। मेरा बैंक का मैनेजर मुझसे परेशान है। अच्छा बहन चोद। मेरा बैंक का मैनेजर मेरे को बुला के बोलता है, ओए रवि इधर आ। मैंने कहा हाँ बोलिए। रवि नहीं बोला होगा, रवि भोसड़ी वाला बोला होगा। आज मेरी कॉलोनी का सबसे बड़ा बंगले मेरे पास है। कॉलोनी में बंगला नहीं, किस जानवर के गाड़ का नशा करके आया है। कॉलोनी में मकान होता है, बंगलो नहीं। बंगलो किसी हाई सोसाइटी में होता है। ये एमएलएम वाले खुद तो अनपढ़ होते ही हैं और वो उन लोग को ही टारगेट करते हैं जो गरीब और अनपढ़ होते हैं, क्योंकि उन्हीं लोग को चूतिया बनाना और उनके सामने लंबी लंबी फेंकना आसान होता है। उनको झाट नहीं फर्क पड़ेगा कि कितना लंबा फेंक रहा हूँ, कितना गलत बोल रहा हूँ। सबसे बड़ी बड़ी गाड़ियां मैं मेंटेन करता हूँ। मेरी जिंदगी में पूरे इतना बदलाव आ चुका है कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टियां हैं जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में है। और सबसे बड़ी बात, मेरी किसी भी प्रॉपर्टी या किसी भी चीज पे कोई सरकारी लोन नहीं है। ये सब तू छोड़। बगैर खाएगा। एक ऐसा धंधा या एक ऐसी नौकरी बता देना। लो, रवि सर ने शादी के मंडप को ही सेमिनार हॉल बना दिया। एक पन से दो का शादी का फीता भी काट दिया और शादी में आए हुए लोगों का चूतिया भी काट दिया। एमएलएम के रवि सर ऐसे नहीं कहलाते हैं, ये रोड पे चलते चलते लोगों का चूतिया काट जाते हैं। ऐसी एक वॉच मेरे पास है जो लिमिटेड एडिशन की, मैं बताने जा रहा था। आरसीएम की ताकत में दिल्ली एयरपोर्ट पे था। बोर तो नहीं हो रहे? दिल्ली एयरपोर्ट पे एक सज्जन मेरे साथ खड़े हुए थे, उन्होंने नहीं, तू फेक, मैं बटोरने के लिए रेडी हूँ, तू फेक। ऐसी एक वॉच मेरे पास है जो लिमिटेड एडिशन की, मैं बताने जा रहा था। आरसीएम की ताकत में दिल्ली एयरपोर्ट पे था। बोर तो नहीं हो रहे? दिल्ली एयरपोर्ट पे एक सज्जन मेरे साथ खड़े हुए थे, उम्र थी उनकी 55 साल। हम एक घड़ी देख रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट घड़ी थी वो, बहुत ज्यादा महंगी घड़ी थी वो। मून ब्लैंक का नाम सुना है? मून ब्लैंक का नाम सुना है? मून ब्लैक लिमिटेड एडिशन। तेरी अम्मा ने तुझे भी लिमिटेड एडिशन पैदा किया है। तू धरती पे केवल एक है, तेरे जैसा और कोई नहीं है। इनके बिजनेस में बिजनेस नहीं सिखाया जाता, इनके बिजनेस में केवल लंबी लंबी फेंकना, झूठ बोलना सिखाया जाता है। कैसे झूठ बोल के कैसे लंबी लंबी फेंक को लोगों को जोड़ना है। आप जितनी लंबी फेंक लेंगे, आप जितनी लंबी झूठ बोल लेंगे, आपकी उतनी ही इज्जत होगी। मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे था। बोर तो नहीं हो रहे? दिल्ली एयरपोर्ट पे एक सज्जन मेरे साथ खड़े हुए थे, उम्र थी उनकी 55 साल। हम एक घड़ी देख रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट घड़ी थी वो, बहुत ज्यादा महंगी घड़ी थी वो। मून ब्लैंक का नाम सुना है? नहीं सुना तो मेरे मुंह से सुन लेना। मून ब्लैंक की गोल्ड वॉच पड़ी हुई थी। मैंने मून वाची घड़ी पड़ी हुई थी, ऐसा बोल रहा है कि मानो कि मून वाची घड़ी शोरूम में नहीं किसी रोड पे पड़ी हुई हो। वैसे तो जिस हिसाब से फेंक रहा है ना, जिस हिसाब से तेरी हरकत है ना, तू किसी रोड पर से ही उठा के लाया होगा, वो भी थर्ड कॉपी। क्योंकि तू जिस हिसाब से बातें चोद रहा है ना, ब्रांड खरीदने की औकात नहीं तेरी। मून ब्लैंक की गोल्ड वॉच पड़ी हुई थी। मैंने 2 मिनट के अंदर अपने जेब से अमेरिकन एक्सप्रेस, मेरे पास अमेरिकन एक्सप्रेस से मैंने कार्ड निकाला, पेमेंट किया, घड़ी उठाई, वहां से रवाना होने। अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नहीं, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड। इसीलिए अपने सेमिनार में ये केवल गरीबों और अनपढ़ों को बुलाते हैं, ताकि ये लंबी लंबी फेंक सके, झूठ बोल सके और झाट उनको कुछ समझ में ना आए। उस सज्जन ने मेरे से पूछा, एक्सक्यूज मी। मैंने कहा यस सर। यार आपने इतनी महंगी घड़ी 2 मिनट में खरीद ली, आप क्या करते हैं? मैंने कहा आजा कोपचे में।
इतनी देर से वीडियो देख रहा था, अब जाके पता चला कि ये किस चीज का बिजनेस करता है। एकदम सही नशा कर रहे हो, तभी तो मैं सोचूं तुम ससुरे सेमिनार में लेक्चर देने किस चीज का नशा करके आते हो। जिसको सिर्फ और सिर्फ मैं ही चलाता हूँ, जबकि मेरे पास 2 ड्राइवर हैं। मेरे पास सबसे मेरी महंगी कार वो है BMW। जिसका एक टायर ही 40,000 रुपए का आता है। ये अपने मीटिंग में बस करोड़ों की गाड़ी और करोड़ों का सपना दिखाते हैं। बिजनेस क्या करना है क्या नहीं वो नहीं बताएंगे, बस अपनी मीटिंग में, पूरी मीटिंग में करोड़ों की बातें छोड़ेंगे बस। वैसे एक बार एक हादसा मेरे साथ भी हो गया था। एक दोस्त था, उसको भाई जॉब की जरूरत थी, तो वो भी जॉब के लिए गया था। एक दिन पहले वो जॉब के लिए गया, फिर दूसरे दिन मेरे को बोला कि चल तू भी चल मेरे साथ। मैंने बोला ठीक है, घर पे बैठे बैठे टाइम पास नहीं हो रहा था, मैं कहा चल चलते हैं। तो उसके बाद मैं जैसे ऑफिस में एंटर किया, मैं समझ गया किसका चूतिया पड़ गया। उसके बाद मैं कुछ देर तक बैठा रहा, मेरे दोस्त की ट्रेनिंग चलती रही। उसका दूसरा दिन था, मेरा पहला दिन था। तो मैं बैठे बैठे बोर हो रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना चलो आज इन लोग के साथ टाइम पास करते हैं। मैं भी एक सर थे, मेरे दोस्त के साथ थे, मैं चला गया उनके पास। मैंने बोला कि सर मेरे को भी बताओ क्या बिजनेस है क्या नहीं, कैसे करते हैं कैसे नहीं। तो भैया उन्होंने तुरंत अपनी कॉपी और कलम निकाला, लगे उसमें करोड़ों की बात करने, करोड़ों की डील करने। 1 साल के अंदर उन्होंने मुझे BMW का, करोड़ों का मकान का, करोड़ों के रुपए का, सबका सपना दिखा दिया। ठीक है, करीब 10 मिनट तक यही बातें चलती रही। मेरी एक सर हैं, आज वो करोड़पति हैं, थाईलैंड में वो घूमने गए हैं, हर 6 महीने वो घूमते रहते हैं, यहाँ घूमने गए वहां घूमने गए, करोड़ों गाड़ी है उनके पास। 1 साल के अंदर तुम्हारे पास भी होगा अगर तुम ये काम कर लिए तो भाई मैं 10 मिनट तक सुनता रहा, पक गया। फिर मैंने लास्ट में पूछा सर आखिर करना क्या है, जॉब क्या करनी है। तब तक भाई साहब ने बोला ठीक है बताते हैं जॉब क्या करना है। फिर उन्होंने थोड़ी सी पता नहीं क्या कॉपी वगैरह निकाली, थोड़ा जॉब के बारे में थोड़ा बताया कि ये हमारा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को सेल करना है। उसके बाद फिर जैसे प्रोडक्ट का नाम आया, फिर वो तुरंत 2 मिनट में फिर घुमा फिरा के फिर वो उसी पॉइंट पे आ गया भाई। वो करोड़ों की गाड़ी, करोड़ों का बंगला, करोड़ों रुपए। फिर बहनचोद 10 मिनट तक वैसे ही करोड़ों की बातें करता रहा। फिर मैं पक गया। फिर उसके बाद मैंने बोला भैया करना क्या है ये तो बता दो, अपने प्रोडक्ट पर नाम ले लिया कि करना क्या है भाई। ऐसे मैंने उसे 2 से 3 बार पूछा, लेकिन वो घुमा फिरा के फिर वो करोड़ों पे आ जाता था। BMW, मर्सिडीज, ऑडी, इन्हीं सब पे आ जाता था और सपने दिखाने लगता था। फिर मैं अभी लास्ट में थक के परेशान हो गया, मेरा दिमाग घूम गया। तो मैंने बोला अच्छा चल ठीक है। उसके बाद मैंने उसके सामने जो लंबी लंबी मैंने फेंकना शुरू की ना, ना तो मैंने फेंका ना तो मेरे पास पैसे कमी है, मेरे पास ये है वो है फलाना ढिकाना। मैंने इतनी लंबी लंबी फेंकी कि मतलब उसको मतलब नेता से लेके पैसे से लेके सब कुछ मैं फेंक डाला। उसके बाद उसकी जो गांड फटी ना भाई, वो देखने लायक था, उसका मुंह बन गया। उसके बाद वो तो फिर बिजनेस का नाम ही नहीं लिया भाई, मेरा ये प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है। उसके बाद तुमने कुछ नाम ही नहीं लिया, ये करना है वो करना है। उसके बाद मैं निकल आया। उसके बाद उस बंदे का मेरे पास कॉल नहीं आया, ना दोस्त के पास ना मेरे पास कि भाई आती है बिजनेस कर लो, आओ आप अटेंड करो आगे देखो। तो देखो भाई अगर तुम लोग भी कभी इस मुसीबत में फंस जाओ ना, तो भाई तुम लोग भी इन्हीं की भाषा में बात करो, वो अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। मर्सिडीज, ऑडी, स्कोडा, ब्रांड का नाम ले लिया जा रहा सही से, लेकिन इनने गाड़ी ले ली। तूने जिस ब्रांड की गाड़ी ली होगी, जितने करोड़ रुपए की ली होगी, उस करोड़ में कितना जीरो है पता होगा तुझे? हनी सर को ये भी नहीं पता जितनी गाड़ी है हमारे उसमें कितने जीरो लगे होंगे। लेकिन सर ने गाड़ी ले ली, ब्रांड का नाम लिया नहीं जा रहा इनके मुंह से। मर्सिडीज, ऑडी, स्कोडा। गाड़ी का नंबर 5654। मेरे पास जितनी कारें हैं सबका ये नंबर। स्कोडा है, मेरे पास एक मर्स है। आधे टाइम गाड़ी का इंजन बैठा रहता है, एक आदमी लगा रखा है, सिर्फ वो एक ही काम करता है, बैटरियां लाता है चार्ज करता है, बैटरियां लाता है चार्ज करता है, चलाए। तुम कहीं जॉब के लिए जाते हो तो तुम्हारा वहां एजुकेशन, स्किल, क्वालिफिकेशन और क्या एक्सपीरियंस देखते हैं। लेकिन MLM एक ऐसा बिजनेस है, ऐसा जॉब है जहां तुम्हारा ना तो स्किल, ना एजुकेशन, ना तुम्हारा एक्सपीरियंस देखा जाता है। यहाँ बस देखा जाता है कि तुम झूठ बोलने में कितना एक्सपर्ट हो, तुम फेंकने में कितना एक्सपर्ट हो। अगर तुम झूठ बोलने और फेंकने में एक्सपर्ट हो, तुम्हारी डायरेक्ट एंट्री है MLM में। काफी प्रॉपर्टीज बनाई। आज ही भी रिसेंटली जयपुर के अंदर आप लोगों को मैं इनविटेशन देकर जा रहा हूँ खुला। बहुत जल्दी मेरा एक्सपीरियंस सेंटर ओपन होने वाला है। मैंने एक बिल्डिंग, वैसे तो 3 बिल्डिंग एक साथ ली है, लेकिन एक बिल्डिंग के अंदर मेरा पूरा एक्सपीरियंस सेंटर खुलने वाला है। बाप इसका इसके घर में इंतजार कर रहा होगा हाथ में बेल्ट लिए, तो आज घर आ,
बेटी जो घर में खाने के लिए आटा नहीं तो वहां जाके लंबी लंबी फेंक रहा है। और ये एमएलएम वाले कोट पैंट को इतना बदनाम कर दिया ना भाई, अगर रास्ते में कोई अमीर आदमी कोट पैंट के पहन के जा रहा है तो भाई उस बंदे को देख के ये लगता है ये पक्का एमएलएम वाला है, किसी का चूतिया काटने जा रहा है। मेरे बैंक का मैनेजर मेरे को बुला के बोलता है, ओए रवि इधर आ। मैंने कहा हाँ बोलिए। 25 साल हो गए मुझे इस बैंक के अंदर काम करते करते। क्या क्या क्या? 25 साल हो गए मुझे इस बैंक के अंदर काम करते करते। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या? अभी पिछली वीडियो में रहती सर आपने 45 बोला था। मेरा बैंक का मैनेजर मेरे से रियल में परेशान है। उसने मेरे को एक बात बुलाकर बोला था, मेरे 45 साल के करियर में मैंने बड़े बड़े व्यापार। बैंक मैनेजर क्या जवान हो गया क्या? 20 साल जवान हो गया? बस करो रवि सर बस करो, कितना फेंकोगे। तो बस यार वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।